हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जय हिंद सभी को। और नए सेशन में एक नई वीडियोस के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। तो साथियों, आज हम आपको ट्रांसलेशन के नियम में आपको बताएंगे। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो थोड़े से परेशान करते हैं, तो इसमें होगा बिगिन टू या स्टार्टेड का प्रयोग। बिगिन टू और स्टार्टेड का प्रयोग, इसकी पहचान के लिए हम देख लेते हैं कैसे पहचान करें। जब हिंदी वाक्य के अंत में लगा, लगी, लगे या शुरू कर दिया शब्द आए तथा क्रिया में ना, नी, ने शब्द जुड़े हों, तब बिगिन टू या स्टार्टेड का यूज करेंगे। अब यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। जैसे वह रोने लगा, वह रोने लगा। या आप ऐसे कह सकते हैं इस वाक्य को, उसने रोना शुरू कर दिया। दोनों का सेंस बिल्कुल एक है, सेम भाव में है। तो आप सबसे पहले कर्ता प्रयोग करें। कर्ता उसने की स्पेलिंग हो गई ही। अगर आप इस वाले इसको लगाते हैं तो इसके साथ लगा दें आप बिगिन टू, ही बिगिन टू। और टू के साथ मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो यहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे बीप। ही बिगिन टू बीप। अगर आपको ये ठीक नहीं लगता तो आप इसको भी बना सकते हैं ऐसे भी। ही माने वह या उसने, और STARTED स्टार्टेड माने शुरू कर दिया, और बीपिंग। आप यहां ध्यान देंगे, अगर आपको स्टार्टेड का यूज करना है तो आपको वर्ब में ING लगाना पड़ेगा। लेकिन आप बिगिन टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे, लगाएंगे, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहें कोई से भी वाक्य को, तो देखें किस तरह से बनेगा। इसको बना लेते हैं। ही पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड नॉट आ जाएगा। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी स्टार्ट और बीपिंग। अगर आप इसे बनाते हैं तो इसके साथ भी डिड नॉट। जैसे यहां बना लेते हैं इसको, ही डिड नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बिगन, बिगन टू बीप। और बड़े आराम से इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर यही चीजें प्रेजेंट में हो जाएं तो कैसे करें। जैसे वह मुस्कुराने लगती है, वह मुस्कुराने लगती है, तो वह की स्पेलिंग होगी सी। अब यहां देखते हैं कि प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट है, तो यहां पर हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी पड़ेगी और उसमें एस जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। सी बिगिंस टू स्माइल। इस तरह से सी माने में बिगिंस लगती है, टू स्माइल मुस्कुराने, वह मुस्कुराने लगती है या उसने मुस्कुराना शुरू कर देती है, वह मुस्कुराना शुरू कर देती है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसे नेगेटिव बनाएंगे तो बड़ा अजीब तरह मतलब बनाना पड़ेगा। देखिए जरा कैसे बनाएंगे। तो सी यहाँ हो जाएगा डज नॉट। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी बिगिन टू स्माइल। इस तरह से आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। अगर कोई भी सवाल आपको पूछना है या कोई भी अगर ऐसा वाक्य पूछना है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको पूरी सुविधा के साथ मिलेगा। और आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे।
अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें प्लीज़। आपको जो भी मतलब क्वेरी रहेंगी उनको सुलझा दिया जाएगा। तो साथियों, अगर आप समझ रहे हैं हमको और तो आप हमारा समर्थन कर सकते हैं। आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब अपने मित्रों को बता सकते हैं, लाइक वगैरह कर सकते हैं। कमेंट में जो भी अगर पसंद करें तो बताएं, हमको बड़ा खुशी होगी। धन्यवाद साथियों।